नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने बताया है कि 162 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट को चाइना ने अपने देश में रिक्रूट कर लिया है और इससे यूएसए को काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जैसे ही स्ट्राइडर की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई वैसे ही वर्ल्ड स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करने लगा। एक रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि यूएसए को हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के कारण 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएसए को लगभग 38 लाख से 48 लाख जॉब्स का भी नुकसान होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट के कारण। और सिर्फ यही नहीं, अब कई सारे साइंटिस्ट्स यूएसए की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और फिर चाइना में जाकर चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और इनकी ये जो सारी एजुकेशन होती है वो यूएस गवर्नमेंट की सब्सिडीज पर होती है। इस तरीके से दोस्तों यूएसए को एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और ये जो इकोनॉमिक जो इसके लिए पेमेंट करनी पड़ रही है वो भी खुद यूएसए को अपनी तरफ से करनी पड़ रही है। और सिर्फ इसी वजह से चाइना यूएसए को हर फील्ड में चैलेंज कर पा रहा है। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने ये सब कैसे किया, स्ट्राइडर जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है वो क्या काम करती है और चाइना का इस पर क्या कहना है। यूएसए ने अब तक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री अप्रूव्स सेम सेक्स मैरिज बाय रेफरेंडम? और आपके ऑप्शंस है लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, क्यूबा। दोस्तों रिसेंटली स्ट्राइडर नाम की एक एजेंसी ने ये लॉस एमोस क्लब नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि यूएसए में एक लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी है जहां चाइना अपने देश के चाइनीज स्टूडेंट से चाहता है कि वो यहां तक कैसे भी पहुंचे और यहां से मिलिट्री सीक्रेट्स को चुराकर चाइनीज गवर्नमेंट को भेजे। आपको बता दूं दोस्तों, लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी यूएसए की एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है और इसी लेबोरेटरी में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स पर रिसर्च हुआ था। इसके अलावा यहाँ दूसरे कई सब्जेक्ट्स पर भी रिसर्च होता आ रहा है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड सुपर कंप्यूटिंग। और इन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को यूएसए से चुराकर चाइना की हेल्प की जा रही है और इसी के कारण चाइना आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सबमरीन्स और ड्रोन्स बना पाया है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्राइडर ने ये सब कुछ यूं ही कह दिया है। स्ट्राइडर एक ऐसी एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज की रिपोर्ट बनाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइडर ही ऐसा कह रहा है, खुद यूएस सेनेट की भी एक रिपोर्ट है, उसने भी एक अलग से रिसर्च किया है और इस रिसर्च पर प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश किया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण यूएसए को लॉस हो रहा है और यूएस के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। बट इसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट इस पर कुछ खास नहीं कर पाई है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे यूएसए के प्रेसिडेंट तो इन्होंने इस इशू को रेज किया बट कुछ खास वो कर नहीं पाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को की थेफ्ट को रोकने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं चाइना की। तो चाइना दोस्तों इस इशू पर कमेंट करने से बचता आया है। उल्टा कई बार चाइना यूएसए पर ही ये आरोप लगाता है कि यूएसए जो है वो चाइना पर साइबर अटैक कर रहा है। और चाइना ने अपना यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट पर पेनल्टीज को बढ़ाने का लॉ बना दिया है। यानी कि दोस्तों चोर के घर चोरी, इसके रिगार्डिंग यूएसए ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और उन स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिगरस वेटिंग। इसमें होता यह है कि सिलेक्शन के लिए जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके वेरिफिकेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से रिगरस वे में किया जाए।
इसके अलावा दोस्तों काउंटर इंटेलिजेंस रिव्यू का भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है सारे एस्पायरेंट्स पर कि फॉरेन टैलेंट प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट ना करे अगर वो यूएस के किसी स्पेशल इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। तो अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, क्यूबा। इससे पहले दोस्तों 30 कंट्रीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रखा है, वहां पर ये लीगल है, और क्यूबा अब ऐसा करने वाला 31वां देश बन चुका है।